आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको लेकर चलते हैं गुजरात राज्य के जामनगर जिले के नवागांव घेड़ गांव में। यहाँ रहती हैं लताबेन, जो कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से जूझ रही हैं। बीमारी का दर्द, घर में सहारा देने वाला कोई नहीं, हालात इतने कठिन कि खाने तक के लाले पड़ गए। लेकिन कहते हैं ना, अंधकार के बाद ही नई सुबह आती है। लताबेन की जिंदगी में भी नई उम्मीद की किरण लेकर आई संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के तहत लताबेन को न सिर्फ खाने पीने का सामान बल्कि पहनने के लिए कपड़े भी दिए गए। भले ही वे कैंसर जैसी बीमारी से अब भी संघर्ष कर रही हैं, लेकिन इस मदद ने उनके जीवन में जीने का नया सहारा दिया है। लताबेन कहती हैं, अगर यह मदद न मिलती तो शायद मेरा जीना ही मुश्किल हो जाता। संत रामपाल जी मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। दोस्तों, यही है अन्नपूर्णा मुहिम की सच्ची तस्वीर, जहां भूख, बेबसी और बीमारी से जूझते परिवारों को मिल रहा है नया सहारा, नई उम्मीद और जीने का नया विश्वास। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रियंका, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल में। अभी हम मौजूद हैं नवागांव घेड़ में। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कुछ राशन और जीवन यापन करने के लिए कुछ सामग्री बांट रहे हैं। तो यहाँ पे एक बहन है जिनका नाम है लता। उनको बहुत ही भयंकर कैंसर हुआ है यहाँ गले पे। तो उनको राहत सामग्री देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य लोग आए हैं, जो संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं उनकी तहत। तो अभी हम लता बहन के घर पे चलते हैं और आपको सभी जानकारी विस्तार से देते हैं। ये है लता बहन जी का घर, आप देख सकते हो। इस छोटे से घर में लता बहन जी रहती हैं। आप देख सकते हो ये सब सारी सामग्री, जो जीवनयापन करने के लिए कुछ खास सामग्री नहीं है। ये बर्तन वगैरह भी रखे गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये गैस सिलेंडर और चूल्हे का भी इंतजाम इनके पास है। थोड़े बहुत बर्तन भी है, आप अलमारी भी है। और ये इसी मकान में लता बहन जी अपना जीवन यापन कर रही हैं। ये हैं लता बहन जी, आप इनकी स्थिति को देख सकते हो। बहन जी को कितना बड़ा कैंसर मुंह में हुआ है। तो इसी घर में यह बहन जी रहती हैं और इनका साथ देने वाला भी कोई नहीं है। और इनके हस्बैंड जो हैं वो भी बहुत साल पहले इनको छोड़कर जा चुके हैं। ये लता बहन जी की क्या स्थिति है वो भी हम आपको बताते हैं। हम थोड़ा इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। नमस्ते बहन। नमस्ते। अभी आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है, ऐसी आपको जीवन जीने के लिए जो भी जरूरत की सामान है, क्या आप अपने आप से उपलब्ध कर लेते हो? कैसा भी चलता है, नहीं चलता। खाने पीने की व्यवस्था आपकी कैसी होती है? क्या करे, अब पैसा भी तो चलना पड़ता है ना। काम भी नहीं है, काम में कोई लगाते नहीं है। तो आप काम पे नहीं जाते हो? नहीं, कोई देता नहीं है काम? नहीं, ऐसे काम कौन देगा। तो क्या कभी ऐसा भी हुआ है आपको भूखे भी सोना पड़ा है? सोना पड़ता है, फिर क्या करे। उधर से भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। आपको ये कैंसर की बीमारी कब से है? 4 वर्ष हो गए। 4 वर्ष हो गए। मकान आपका जो है ये भाड़े पे है, आपका खुद का है? भाड़े पे। भाड़े पे है। कितना भाड़ा देते हो आप? 1800 रुपये। 1800 रुपये। नहीं तो ये है ना, वो 1500 रुपया देता है।
मुंबई से आते हैं। अच्छा। मैं उसके घर में काम करती थी ना, तो वो मेरे को भेजता है बेचारा। अच्छा, तो दर्शकों आप देख सकते हो बहन जी का, इनको मकान का भाड़ा देने के लिए भी किसी और से मदद लेनी पड़ती है। कोई इनके भाई हैं, वो इनको देते हैं 1500 भाड़ा, तब जाके ये जोड़ के बहन जी इस मकान का भाड़ा दे पाती हैं। बच्चे कितने हैं? बच्चे कोई नहीं है। बच्चे नहीं हैं? अच्छा। अकेली बेटी हूँ। जब भी कोई दवा ववा की जरूरत पड़ती है तो आप कैसे मेंशन करते हो? वो कुछ करते हैं ऐसे, किसी को मांग के लेके आए, करेंगे यहाँ से चलता है गाड़ी। अच्छा, दवा भी आप मांग के ही करते हो? वैसे मेरे पास है नहीं काम, तो कोई तो कुछ क्या करे। को भाई आप देख सकते हो ये संत रामपाल जी महाराज हैं और इन्हीं के द्वारा चलाया गया है अन्नपूर्णा मुहिम। उसी मुहिम के तहत लता बहन को सारी सामग्री दी जा रही है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज। यहाँ पे आप देख सकते हो 5 किलो आटा है और 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो चावल है, 2.5 किलो प्याज है। ये लता बहन के लिए 2 साड़ी है और टॉवल है और यहाँ चप्पल है, अचार है और 1 लीटर तेल है। ये चने की दाल है और ये मूंग की दाल है और ये नहाने का साबुन है, ये कपड़ा धोने का साबुन है, ये सूखा दूध है और ये देख सकते हो आप नमक है, टाटा नमक है और यहाँ पे हरी मूंग की दाल है और यहाँ पे हल्दी पाउडर है। ये देखिए आप चाय पत्ती है, कपड़ा धोने का सरफ है, यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर है, यहाँ पे काला चना है और यहाँ पे धनिया है और जीरा रखा हुआ है। 1 किलो चीनी रखी गई है। ये सब सामान संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लता बहन जी को दी जा रही है। तो संत रामपाल जी महाराज जी यह सामग्री लता बहन को कब तक देंगे कि उनके शिष्यों से ही जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार सर। सत साहेब। सर, ये जो लता बहन जी को सामग्री दी जा रही है, यह सामग्री तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने चलेगी। अगर लता बहन को इसके आगे भी सामान चाहिए तो आप लोग उनको कैसे देंगे? देखो, हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम। तो इसमें गुरुजी ने बताया है कि उसका राशन पानी खत्म हो जाएगा, उससे पहले हम उसको एक कार्ड देंगे। इसमें हमारा सेवादार का नंबर भी रहेगा, आश्रम का भी नंबर रहेगा। तो 2 दिन पहले वो हमको फ़ोन करके बताएंगे कि हमारा राशन पानी ख़त्म हो गया, तो हमारे भगत सेवा लगा दे, उसको वापस राशन पानी मिल जाएगा 1 महीने का। तो सर, यह सामान सब आप कब तक उनको देंगे? घर में कोई मतलब कमाने वाला ना हो, जब तक उसको जरूरियत होगी, हमारा गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि उसको मिलता रहे। जब तक उसको जरूरत है तब तक लता बहन को हम ये कार्ड देंगे। और इसमें एक नियम भी हमारा गुरुजी का है कि नशा नहीं करना है, मांस नहीं खाना है, ये सब इसमें ये नोट है। जो अगर इसमें से नहीं करते हैं तो उसको जब तक जरूरत होगी तब तक उसको राशन पानी मिलता रहेगा आजीवन। दर्शकों, आपने सुना कि इस कार्ड को लता बहन को ये भाई साहब देंगे और इस कार्ड पे इन लोगों का नंबर भी लिखा है। जब भी लता बहन जी का सामग्री खत्म हो जाएगी तो वह इस नंबर पे संपर्क करके इनको इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं और इस कार्ड के द्वारा इनको दोबारा सामग्री प्रदान की जाएगी। तो आप देख सकते हो ये भाई साहब वो कार्ड दे रहे हैं। इसको जो भी सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दी गई है, तो चलिए हम लता बहन जी के विचार जान लेते हैं कि ये सामग्री पाके इनको कैसा लग रहा है। जी, ये संत रामपाल जी महाराज जी ने जो आपको सामग्री दी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? बहुत अच्छा लग रहा। आपको अच्छा लगा कि इतनी बड़ी राहत की सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको दी है? बहुत अच्छा लग रहा है, इतना बड़ा मिल गया तो। क्या कभी आपको ऐसा लगा था कि ऐसी व्यवस्था कोई और भी दे सकता था, ऐसी सारी चीजें? लग रहा नहीं था। नहीं लग रहा था। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इनके लिए ये काम किया है, संत रामपाल जी महाराज जी का ये आभार व्यक्त कर रही हैं और कह रही हैं कि इनको बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसी सामग्री कोई और नहीं दे सकता था। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार,
किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। आइए अब जानते हैं लता बहन के पड़ोस में रहने वाली बहनों के विचार। नमस्ते बहन। नमस्ते। जी आपका नाम? मनीषा श्री सिंगोले। जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको इतना बड़ा लाभ दिया है, क्या कहना चाहोगे? धन्यवाद कहेंगे। संतरामपाल महाराज के બહુ હાર કર્યું છે। આ લતાબેન ને કોઈ કમાવાળું નહીં તો આ સારું દીધું એને જીવન પર એમ બહુ સારું એને કર્યું તો અમને બહુ રાજી છે એને કર્યું ને તો ભગવાનથી સરસ કામ એને કર્યું। संत रामपाल जी महाराज जी का हम सब भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीबों का सुन रहे हैं। गरीबों का कोई नहीं होता है, लेकिन भगवान होते हैं। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज लता बहन के लिए भगवान की तरह ही आके उनको मदद की है। यह उनको आजीवन सारी चीज़ें देंगे जब तक लता बहन जिंदा रहेंगी। में लिखा है कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत, तो इसका क्या मतलब है? कलयुग में सतयुग की शुरुआत मतलब सतयुग में लोग सुखी रहते थे और आज कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में वहाँ कोई सुखी नहीं है। जैसे कि आप बहन देख रहे हो कि उसको गला का कैंसर है, इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई है कि रोटी कपड़ा और मकान और शिक्षा हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो संत रामपाल जी महाराज जी का यह अन्नपूर्णा मुहिम चलाने का उद्देश्य क्या है, जो पूरे भारत में ये मुहिम चल रही है? असहाय लोग हैं उन लोगों को रोटी कपड़ा और मकान संत रामपाल जी महाराज की ओर से प्रोवाइड किया जाएगा। और जो बच्चे हो वो शिक्षा के लिए तो वो उसको यूनिफॉर्म चाहिए तो उनको देगा, वो फीस चाहिए तो गरीब को देगा, और जो रहने के लिए मकान नहीं है उसको छत लगवा देंगे, मकान बनवा देंगे। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने बीड़ा उठाया और मुहिम चलाई है। जी धन्यवाद। सच्चा है। अभी आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सब सारी चीज़ें की जा रही है। यह गुजरात में ही नहीं, पूरे भारत में यह अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है। सभी गरीबों तक ये सब सारी चीज़ें पहुंचाई जा रही है। संत रामपाल जी महाराज जी का यह नारा बन चुका है कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस मुहिम को चालू करके गरीबों के लिए बहुत ही बड़ा काम किया है। दर्शकों, ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र।
धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब